टेंथ क्लास आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली आज थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है ब्रेन के हवाले से और नर्व्स और गैंग्लिया का डिफरेंस है। ब्रेन की जो डिवीजन है इंशाल्लाह फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वो हम अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कल फोर ब्रेन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी बन जाना था और ये पिछला टॉपिक भी, तो इस तरह से वो थोड़ा समअप सा कर लें। बेहतर है कि उसको बाद में, और ये इंशाल्लाह हम जो नर्व्स और गैंग्लिया वाला टॉपिक रह गया था वो डिस्कस करते हैं। और न्यूरॉन की जो टाइप्स थी वो एक मरतबा दोबारा से मैं आपको वो रिवाइज़ करवाता हूँ। बेटा न्यूरॉन्स की आपने पहले टाइप्स पढ़ी थी। न्यूरॉन के आपने पढ़े थे दो पार्ट्स होते हैं, दो उसके यानी कि सेल बॉडी और प्रोसेसेस जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, डेंड्राइट्स और उसके बाद एक्सॉन्स। एक्सॉन वो हैं जो नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके आते हैं, डेंड्राइट्स टुवर्ड सेल बॉडी लेके आते हैं। अब एक्सॉन और डेंड्राइट की बुनियाद पे हम आगे नर्व्स की और जो गैंग्लिया हैं यानी सेल बॉडी और एक्सॉन की बुनियाद पे हम उनका डिफरेंस करते हैं, उनकी डिवीजन करते हैं। न्यूरॉन की तीन टाइप्स आपने पढ़ी थी, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस हैं वो लेके जाते हैं इंटर न्यूरॉन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इंटर न्यूरॉन जो हैं वो पैगामात रिसीव करके आगे मोटर न्यूरॉन यानी इफेक्टर की तरफ भेजते हैं, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर की तरफ भेज के रिस्पॉन्स पैदा करवाना है, तो वो उनका डिफरेंस था। अब हम आ जाते हैं नर्व्स और गैंग्लिया का जो डिफरेंस है वो क्या होते हैं, नर्व्स क्या होती हैं और गैंग्लिया क्या होते हैं। एक्सॉन जो है, एक्सॉन ऐसे ही समझें कि जैसे हमारे पास ये एक केबल होती है यानी कि इलेक्ट्रिकल केबल है, तार है, बाहर से उसके ऊपर इंसुलेटर लिपटा हुआ है और अंदर उसके तांबे की तारों का एक बंडल है। अगर उसको खोल के देखें तो वो जो बंडल है वो समझें एक्सॉन है, और उसके गिर्द एक इंसुलेटर शीट जो है वो हमने लपेटी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से नर्व्स जो हैं एक्सॉन का बंडल होती हैं जो कि एक कॉमन शीथ में बंद होती हैं, उनको आप नर्व्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास है गैंग्लिया। गैंग्लिया सेल बॉडी का गुच्छा होता है, सेल बॉडीज़ आपस में मिलके गैंग्लिया बनाते हैं। गैंग्लिया जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे नर्वस सिस्टम में, इनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसकी आगे तीन टाइप्स हैं मज़ीद नर्व्स की जगह गैंग्लिया की एज सच इसकी बुनियाद पर इस तरह की टाइप्स नहीं है। फिर हम टाइप्स से आ जाते हैं कि नर्व्स की कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी नर्व्स, फिर मोटर नर्व्स और उसके बाद है मिक्स्ड नर्व्स। अब ये जो मैंने नाम बोले हैं जो इसकी टाइप्स हैं ये एक्सॉन की टाइप की बुनियाद पे हैं कि एक्सॉन जो है वो किस न्यूरॉन का है, किस किस्म के न्यूरॉन का एक्सॉन है। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं दैट कंटेन ओनली एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, उसको आप सेंसरी नर्व कहते हैं। और ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स में दोनों एग्जांपल्स में आप यानी कि क्रेनियल नर्व्स लिख सकते हैं। मोटर नर्व्स वो होती हैं दैट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ ओनली मोटर न्यूरॉन के सिर्फ एक्सॉन होंगे तो वो मोटर नर्व्स होंगी। अब मैंने यहीं पे बोला कि क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स समझ लें। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं दैट अराइज और लीड टू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से जो निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं, और क्रेनियल वो क्रेनियम से है जो ब्रेन से निकल रही हैं, ब्रेन की तरफ आ रही हैं, तो वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स सेंसरी भी होती हैं और मोटर दोनों भी, और इवन मिक्स भी होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स वो हैं जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों के न्यूरॉन के एक्सॉन मौजूद हैं, तो उनको आप बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। और इसकी एग्जांपल है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज करती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लीड कर रही होती हैं, वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। और तकरीबन वो 31 पेयर्स हैं, यानी कि 62 टोटल होंगी, 31 जोड़े हैं। और ये मोटर जो यानी कि मैंने यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स की एग्जांपल दी थी वो 24 होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो नर्व्स और गैंग्लिया का डिफरेंस है वो आपने पढ़ा है। बेटा एक चीज़ रह गई थी न्यूरॉन वाले टॉपिक में, राइट साइड पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है नर्व ग्रोथ फैक्टर। बेटा न्यूरॉन जो है उसकी अगर एक्सॉन या डेंड्राइट टूट जाए तो न्यूरॉन में कैपेबिलिटी है कि उसको वो दोबारा रीजनरेट कर ले, यानी कि वो रीजनरेट हो जाएंगे। उसमें एक प्रोटीन होती है सेल बॉडी में, उसको बोलते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, वो उसको करवाता होता है, यानी कि दोबारा रीजनरेट करवाता है। लेकिन अगर सेल बॉडी ही टूट जाए, जो मेन उसका प्रोसेसर है, अगर वो टूट जाए तो मुकम्मल तौर पे न्यूरॉन ख़त्म है, उसके बाद दोबारा वो रीजनरेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी। आगे जी हमारे पास ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन में पहला जो हिस्सा है वो ब्रेन है। ब्रेन की डिवीजन देखें तो ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मगर आज हम सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन और जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
तो इसकी अगर प्रोटेक्शन देखें तो ब्रेन, अगर पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लें तो ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे अहम किरदार अदा करता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता, यानी कि बेसिक जो उसका प्रोसेसर है, जो पूरा यूनिट है उसके बगैर वो अपने आप को वर्किंग में नहीं ला सकता। इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी हमारे ब्रेन की मोहताज है। ब्रेन के बगैर हमारी बॉडी के जितने भी काम हैं वो अनडू रह जाएंगे, वो नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन देखें तो ब्रेन, क्रेनियम, मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रेनियम एक बोनी स्कल है, यानी कि एक हड्डियों की बनी खोपड़ी जो है उसको क्रेनियम कहते हैं, जिसने ब्रेन को अच्छी तरह से अपने अंदर लपेटा हुआ है ताकि कोई चोट लगे तो हमारे ब्रेन को डायरेक्ट उसका नुकसान ना पहुँचे। मेनिंजेस असल में 3 लेयर्स हैं बेसिकली, ये ख़ास मेम्ब्रेन टाइप की लेयर्स होती हैं बारीक सी, जो हमारे जो हड्डियां हैं यानी कि हमारी क्रेनियम की, उनके अंदर ये मौजूद होती है मेनिंजेस 3 लेयर्स। और ये भी ऐसे ही समझें कि थोड़ी बहुत कुशन टाइप एक्ट कर रही होती हैं। और इनके दरमियान, मेनिंजेस के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी, इस वजह से इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसका काम होता है कि ये एक कुशन के तौर पे एक्ट करेगा, एक तकिए के तौर पे, जो ट्रॉमा से, किसी भी चोट से हमें बचाएगा। तो ये मेनिंजेस के दरमियान में भी मौजूद होता है और ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं छोटे छोटे इसमें यानी कि ना फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, उनको वेंट्रिकल का नाम देते हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उनमें भी मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में भी होता है। इट एक्ट्स एज कुशन, तकिए के तौर पे काम करता है, दैट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम ट्रॉमा, किसी भी फिजिकल ट्रॉमा से ये बचाता है। तो ब्रेन की इंशाल्लाह जो डिवीजन है 4 ब्रेन, पहले सबसे पहले इंशाल्लाह हम वो कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।